सूबाई राजधानी क्वेटा में हुई इस रैली में सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने बलोचों का गुस्सा ठंडा करने के लिए कई इख्तिसादी पैकेजों का ऐलान किया। नवाब अकबर खान बुख्ती के बहिमाना कत्ल और उनके साथ हो रही नाइंसाफी के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी, लेकिन जनरल मुशर्रफ के इस दिखावे के पीछे छिपी मंशा उस वक्त वाज़ेह हो गई जब उन्होंने रैली में सरेआम हुक्मरान पार्टी को जिताने की अपील की। सदर ममलिकत जनरल परवेज मुशर्रफ जब जलसागाह तशरीफ लाए तो ये नजारा है बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का। पाकिस्तान के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की जानिब से हाल ही में मुनाकिद की गई सियासी रैली का। रैली से खिताब करते हुए जनरल मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों के लिए कई लुभावने इक्तिसादी पैकेजों का ऐलान किया। आजादी की जंग लड़ रहे बलोचियों को एक बार फिर सब्ज बाग दिखाने की कोशिश की। हर डिस्ट्रिक्ट को 10 करोड़ रुपया, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 करोड़ रुपया दिया गया है। नाजिम साहब अपनी मर्जी से जो भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं वो अपने अपने इलाके में लगाएं। अब के जो पॉलिटिशियन ने हमारे कोलिशन के हैं सब लोग जो है इनके लिए भी 2.5 अरब रुपया इनके लिए अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने इलाके में काम करें और लगाएं। इसके अलावा कोलू डिस्ट्रिक्ट, डेरा बुख्ती डिस्ट्रिक्ट, इसके लिए अलग 1.5 अरब और 1 अरब रुपया, और अभी मैंने क्वेटा के लिए 1 अरब दिया है और भी क्वेटा बहुत बड़ा शहर है, इसके लिए और ज्यादा पैसे दे देंगे। जब कभी भी ये मांगेंगे नाजिम साहब इंशाअल्लाह ताला और भी पैसे इनके हवाले करेंगे। बात चाहे आम बलोचियों के खिलाफ कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की हो या फिर नवाब अकबर खां बुख्ती जैसे बलोच रहनुमाओं पर बम बरसाने की, जनरल मुशर्रफ ने कभी भी संकोच नहीं किया। बलोचियों की तहरीक को दबाने की हर कोशिश की गई, लेकिन अब लगता है जैसे मुशर्रफ को ये यकीन हो चला है कि बलोचियों को हथियारों के जोर पर चुप कराना आसान नहीं रह गया है। और शायद यही वजह है कि अपनी इस रैली में मुशर्रफ ने बलोचियों पर किए गए जुल्म जबर के लिए उनसे माफी भी मांगी। जो भी थोड़े बहुत अनासिर है जिनको गिला है, अभी भी जो दरबदर फिर रहे हैं, अभी भी कोई उनके दिमाग में खलफिशार है, मैं उनसे ये पूछता हूँ एक भाई की तौर पे, मुझे ये बताओ मेरे से गिला क्या है? और गिला करो उनसे जिन्होंने आपको पीछे रखा, उनके लिए मैं तो उनकी तरफ से माफी मांगी है, मैंने पूरे बलोच से मैं माफी दोबारा मांगता हूँ उनके लिए जिन्होंने आपको नहीं कुछ दिया। जो मैं चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे, मैंने तो पहले भी माफी मांगी है उनके लिए जो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने आपको नहीं दिया, तो मेरे से गिला किस चीज का है? मैं तो सब कुछ आपको देना चाहता हूँ। मुशर्रफ के इस बयान से क्वेटा में की गई उनकी रैली का मकसद बिल्कुल साफ हो गया है। बैनुल अक़वामी दबाव और हिज़्ब मुखालिफ कोशिशों के बाद मुशर्रफ को अब ये लगने लगा है कि आम इंतखाबात को और ज्यादा नहीं टाला जा सकता, और इसलिए मुशर्रफ अपने और अपनी पार्टी के लिए सियासी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। इसकी पहली कड़ी के तौर पर हुदहुद ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल को असेंबली से पास करवाकर मुशर्रफ ने खुद को मॉडरेट साबित करने की कोशिश की, और अब वो बलोचियों को तामीर और तरक्की का लालच देकर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने में जुट गए हैं। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि 2007 में इलेक्शन आ रहे हैं, ये इलेक्शन बड़े अहम इलेक्शन है। अगर आप समझते हो जो मैं कह रहा हूं वो ईमानदारी से, अगर आप समझते हैं मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं और आपके हक में सारा कुछ कर रहा हूं जो मैंने आपको बता दिया, तो आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे आप लोगों के रहनुमाई करूं और आपको साथ चलाऊं आपके साथ रहूं, तो आपको वोट डालना पड़ेगा। वोट उन लोगों को डालना पड़ेगा जो मुझे वोट डालेंगे। उन लोगों को आप वोट डालें जिनके आपने झंडे उठाए हुए हैं। ये झंडे जो मुझे नजर आ रहे हैं, इन झंडे वालों को वोट डालोगे, इन झंडों वालों को वोट डालोगे, ये असेंबली में आएंगे तो इनका मैसेज, ये मेरा मैसेज और मेरा विजन और मेरा ख्याल जो है, ये उस ख्याल के मुताबिक लोग हैं। जनरल मुशर्रफ की इस रैली के दौरान जुटी भारी भीड़ को देखकर कोई भी ये मुगालता पाल सकता है कि बलूचिस्तान की आवाम उन्हें सर माथे पर बिठा रही है, लेकिन
حقیقت یہ ہے کہ ریلی میں جمع ہوئے زیادہ تر لوگ پنجاب اور صوبہ سرحد سے لا کر بلوچستان میں بسائے گئے ہیں، اور جہاں تک بلوچیوں کی بات ہے تو وہ مشرف کی ریلی کے خلاف زبردست مخالفت کرتے رہے۔ پاکستان سے ہر وہ رشتہ توڑنا چاہتے ہیں۔ اب ہم پاکستان کے ساتھ اب کوئی بھی نہ آئینی نہ قانونی رشتہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ پاکستان کا قانون جو ہماری لاشیں میں حوالہ نہیں کر سکتا، وہ پاکستان کا آئین جو ہماری بزرگوں کی عزت نہیں کر سکتا، وہ پاکستان کی اسمبلیاں، وہ ایوان جو ہمارے بزرگوں کی میت پر ہمیں فاتحہ کی اجازت نہیں دیتی، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ایوانوں پر۔ ہم سب مل کر بلوچیوں کے باغی تیور کے مد نظر جنرل مشرف کی اس ریلی کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ اس کے لیے فوجی افسروں نے پہلے سے ہی بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکنوں کی گرفتاری شروع کر دی تھی۔ بلوچستان کے کئی سیاسی رہنماؤں کو یا تو اٹھا لیا گیا یا پھر ان کے ہی گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، تاکہ ریلی کے دوران کسی بھی طرح کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ابھی باقی ہے پیٹرول کی قیمتوں کو لے کر عوام میں غصے کا غبار۔